अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चल रहा था प्रोजेक्ट की 70 जो कि हमारे सामने खड़ा है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गाड़ी आप लोगों को जैसे कि पता है मैं पाइपिंग करा के घर ले आया था। उसके बाद मैंने इसके बहुत से काम किए हैं। इसके जो रिम टायर लगे थे वो मैंने अब्दुल्ला से ख़रीदे हुए थे, वो उसको वापस कर दिए। सॉरी, मांगे हुए थे, ख़रीदे हुए नहीं थे, उसको वापस कर दिया। उसके अलावा गाड़ी मैंने पूरी अंदर से स्ट्रिप कर दी है। पहले से स्ट्रिप तो थी लेकिन मैंने डैशबोर्ड वगैरह हर चीज़ खोल ली गाड़ी की, और वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा गाड़ी की जो ये फेंडर हैं अगले दोनों, ये भी मैंने सारा इनका ना पेंट उतार के, पुट्टी उतार के, जितनी भी पुट्टी लगी सारी उतार दी राइडर के साथ। और बाकी बोनेट जो था हमारा, ये भी आपको पता है जैसे कि उड़ गया था, जो मैंने डेंटर के पास रखवा दिया था। उसके बाद ये फेंडर जो है ये भी आपको दिखा दूँ मैं ज़रा। सारा मैंने इसको छील दिया ग्राइंडर के साथ, सारा जितनी भी पुटिंग थी सारी उतार दी है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं लगा हूँ इसका काम करने में। अगला बम्पर भी मैंने इसका खोल दिया, और जितना सामान है सारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं खोलते ही जा रहा हूँ। तो अब इसका काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, घर में इधर ही खड़ा किया हुआ मैंने इसको। और पेंट वाला काम मैं, कोशिश है मेरी पूरी कि मैं खुद ही गाड़ी की बेस तैयार करूँ, खुद ही घर में पेंट करूँ और पेंट वाला ख़र्चा एक बचाऊँ। ये जो सारा काम हुआ सारा मैंने घर में ही किया। अगला बम्पर भी खोला, ये भी सारा अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया। बाकी इंटीरियर आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर भी मैंने सारा खुद ही खोला। ये देखें डैशबोर्ड, आपको दिखाऊँ। ये डैशबोर्ड देखें आपको कैसा लग रहा होगा। पहले जो डैशबोर्ड था जो वहाँ पे मौजूद था वो था लाल रंग का, अब ये काला हो चुका है। अब काला कैसे हुआ है, तो इसके ऊपर सारा उन्होंने पेंट किया हुआ था। मैंने सारा पेंट जितना भी था, इसके ऊपर रेक्सीन लगी हुई है, रेक्सीन के ऊपर जितना पेंट था सारा मैंने गायब किया, साफ़ किया इसको अच्छे तरीके से। और लुक आपके सामने। वीडियोस में बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था, तो जब टाइम मिलता था मैं उसी टाइम आके काम शुरू कर देता था। आपको पता है कि वीडियोस बनाओ तो फिर पूरा चलाना पड़ता सीन। फिर मैंने सोचा कि यार जब आऊँगा वीडियो साथ डाल दिया करूँगा, और जो दिन जितने दिन गुजरते जाएंगे वो भी बता दिया करूँगा। तो वीडियो बना रहा हूँ, आज तो है पहला दिन। बाकी अब देखते हैं कि ये वीडियो कितने दिनों तक चलती है और ये जो हमारा काम है कितने टाइम तक चलता है। और आपको अंदर से दिखा दूँ गाड़ी। तो ये देखें सारी मैंने स्ट्रिप कर दी है। आगे से मैंने गाड़ी खोल के सारी साफ़ की है, पाइपिंग सारी धोई है इसकी। और इसको अब दोबारा पैक करना है, लेकिन सिर्फ पैक मैं इस वजह से नहीं कर रहा। एक तो ये मसला आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर सुराख है, वो तो उसकी रबड़ होती है वो नहीं है। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ना सारी वो जितनी भी मिट्टी है, पानी, वो सारा आता है और गाड़ी गलना शुरू हो जाती है। एक ये मसला क्लियर करवाना है। उसके अलावा वायरिंग का जो जंजाल बुरा बना हुआ है, इतने गुंजल हैं, इन गुंजल को ख़त्म करवाना है। तो बाकी अभी अजान भी हो रही है, अजान ख़त्म हो जाए बाकी का सीन आपको फिर बताता हूँ। ख़त्म हो चुकी है और गाड़ी का मैंने उस टाइम पे काम शुरू कर दिया था। जो अगला फेंडर है इसकी रगड़ाइयाँ मैंने शुरू कर दी हैं, और इसकी रगड़ाइयों के लिए मैं 300 का पेपर लगा रहा हूँ। बाकी इंटीरियर पे मैं था कि इंटीरियर का क्या सीन है। तो इंटीरियर के ये सीन है कि सारा स्ट्रिप किया आप लोगों ने देखा है। अभी डैशबोर्ड की कंडीशन आपने देखी है कि पहले लाल था, अब काला हो चुका है, और ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। पहले पेंट हुआ था उसके ऊपर, वो सारा मैंने उतार दिया। बाकी वायरिंग का काम है गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड के नीचे होती है, और उसके अलावा जो पैच वर्क है वो उसका थोड़ा बहुत करवाना पड़ेगा डेंटर से। तो इस वजह से भी डैशबोर्ड इसका मैं नहीं लगाऊँगा, तो उसी टाइम पर ही लगाऊँगा जब ये काम कम्प्लीट हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा खोलना पड़ेगा। उसके अलावा पेंट के ऊपर आए तो गाड़ी के बेस तैयार हो रही है, और पहला एक्सपीरियंस है मेरा, पहली दफ़ा किसी गाड़ी को मैं पेंट करने लगा हूँ। रिम टायर्स तो मैंने किए हुए हैं, लेकिन गाड़ी की बेस और ये वाला सारा काम मैंने पहली दफ़ा छेड़ा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे भी हम इसमें कामयाब ज़रूर होंगे। तो काम टाइम लेगा, क्योंकि बिज़ी होता हूँ मैं, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। जब मुझे टाइम मिला मैं वीडियोज़ आके साथ साथ बनाता रहूँगा, और उस पर बताता रहूँगा आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। जिस तरह कि आज पहला दिन है, तो पहले दिन की मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके अलावा जब अगला क्लिप होगा वो भी मैं इसी में ही ऐड कर दूँगा। अगले दिन जो आके मैं इस गाड़ी के ऊपर काम करूँगा, जो अपडेट होगी वो मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। और अब सीन ये है कि गाड़ी जो है पूरी आगे से मैंने स्ट्रिप कर दी है। जो फेंडर इसका सारा पेंट इससे रिमूव कर दिया, पुटीन सारी निकाल दी है। अब नीचे से मेटल निकला है, अब मेटल के ऊपर दोबारा से पुटीन लगेगी। पुटीन पहले भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गाड़ी की जो डेंटिंग है वो सही नहीं हुई,
और अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि गाड़ी की डेंटिंग की ज़रूरत है, लेकिन बजट नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ा। सिर्फ ये जो अगले 2 फेंडर ख़राब हैं इनको ठीक करना है, और नीचे जो हमारा लिप है इसको ठीक करना है, और जो पीछे थोड़ी सी सेटिंग आउट हुई है उसके ऊपर टचिंग होगी। तो फेंडर्स मैंने इसलिए छीले थे क्योंकि फेंडर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और उन पर पहले से बहुत ज़्यादा पुटीन थी, और मुझे पेंटर ने मशवरा दिया था कि इसकी पुटीन सारी एक दफ़ा रिमूव करके दोबारा से लगाना है, क्योंकि जो पुरानी पुटीन है वो फटना शुरू हो जाएगी। जब दोबारा से आप लगाओगे तो सारा आपका काम ज़ाया हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसकी पुटीन सारी रिमूव की है, और रिमूव करने के बाद अब दोबारा से इसकी रगड़ाइयाँ कर रहा हूँ। अब अगला काम पुटीन है, फिर पुटीन की रगड़ाइयाँ होंगी, फिर अस्तर लगेगा, अस्तर लगने के बाद फिर देखा जाएगा कोई अगर मसला है तो फिर पुटीन लगेगी, अगर वो मसला ना हुआ तो फिर ये पेंट होगा। तो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है ये, इंशाल्लाह घर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और जो जो अपडेट होगी वो मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। बाकी एक और काम इस गाड़ी में मैंने करवाना है, वो है इसके जो पिछला हब है ना, इस पर आप लोग देख सकते हैं ये स्पेसर लगे हुए हैं। ये स्पेसर जो हैं ये हमने उतारने हैं और इसके साथ का स्पेसर बनवाना है, जिसमें जो कि बेसिकली हमारा पीसीडी कन्वर्टर का काम करेगा, क्योंकि मेरे पास जो रिम्स पड़े हैं वो हैं 100 पीसीडी और 114.3 पीसीडी। अब वो 14.3 पीसीडी जो है ये मज़दा की गाड़ियों में आती थी और पुरानी किसी गाड़ियों में आती थी। बहरहाल इसकी जो आती है वो आती है K70 की 114 पीसीडी, और रिम्स मेरे पास पड़े हैं 14.3 और 100 पीसीडी। अब 100 पीसीडी और स्पेसर का क्या लेना देना है, तो ये सीन ये है कि ये जो है ये वाली पीसीडी जो आपको नज़र आ रही है ये है 114, और ये जो ऊपर है ये भी है 114। अब जिसने भी स्पेसर बनवाए थे उसने 114 पीसीडी के हिसाब से बनवाए थे रिम को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि किनारियाँ बनी हैं तो रिम कम जेजे का हो तो लोग फिर ये करते हैं कि स्पेसर बनवा के रिम को बाहर कर देते हैं। तो मैं ये करूँगा कि मैं ये स्पेसर दूंगा खरादिए को, और उसको कहूँगा ये जो ये वाले सुराख हैं ये सारे सेम रखने हैं, और जो नए स्पेसर बनाओगे उसमें जो आपने पीसीडी डाली है वो ये नहीं डालनी, जबकि 100 पीसीडी डालनी है। तो मैं उनको वो रिम पकड़ा दूंगा और ये स्पेसर पकड़ा दूंगा, और वो रिम के हिसाब से और स्पेसर के हिसाब से सारी मेजरमेंट लेके और उसको तैयार करके दे देंगे। तो ये सीन इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में होगा। ये भी मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, और ये आपको भी दिखाऊँगा कन्वर्जन सारी, और जो ख़र्चा आएगा वो भी आपको बताऊंगा, और बाकी जो गाड़ी के पेंट के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आएगी वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें लेबर तो नहीं है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल है जो कि मैं बाहर से लेके आऊँगा और गाड़ी के ऊपर लगाऊंगा। तो ये थी आज की KE70 की अपडेट, और इंजन हमारा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमने चलाई है गाड़ी। बस थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है इंजन को, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात शेयर की कि आजकल ज़रा बजट का मसला है, तो महंगाई भी आपको पता है कि कहाँ पे पहुंची हुई है। आजकल गाड़ियों के पार्ट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो बहरहाल इंजन की जहाँ तक सेटिंग का सवाल है वो ये है कि एयर इनटेक जो है उसकी सेटिंग बनानी है, क्योंकि जो मैफ सेंसर होता है इसका, मैफ सेंसर जो होता है वो फ़िल्टर के साथ लगता है और उसकी सेटिंग बनवानी पड़ेगी। उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन सेंसर नहीं लगे हुए, वो लगाने पड़ेंगे, और इसका फ्यूल पम्प जो था वो भी ख़राब हो चुका है। तो इस तरह के छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, इनका हमें सामना करना पड़ेगा, और इस गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता सब्र व तहम्मुल के साथ हमें तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के बाद फिर हम इसको रोड पर निकालेंगे। तो बाकी अभी ये गाड़ी रोड के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, अभी इसका पेंट हो जाए, पेंट के बाद जो छोटे छोटे काम है ये सारे इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे और आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर मेरी लंबी ना हुई तो मैं इसमें वो सारे जो अगला काम करूँगा उसका क्लिप भी डाल दूँगा। अगर ये लंबी हो रही है तो मैं फिर इसको यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। तो ये थी यार वीडियो, और ये थी अपडेट गाड़ी की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें इसी तरह ही, और सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वीडियोस मेरी आजकल यार बहुत डाउन जा रही हैं, व्यूज़ आ ही नहीं रहे, तो दिल ही नहीं करता मेरा वीडियोस बनाने का, क्योंकि जब कोई देखता ही नहीं है तो फिर दिल ही नहीं करता, फिर मैं खुद ही काम करता रहता हूँ। अब ये सारे काम किए हैं लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह हम इस गाड़ी को एक दिन अच्छे तरीके से तैयार करके रोड पर निकालेंगे। 3 days later. एक नया दिन, और पता नहीं कितने दिन ऐसे आएंगे कि इस गाड़ी की वीडियोस बनती रहेंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनती हैं तो एक ही वीडियो में पता नहीं कितने दिन गुजरेंगे। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद गाड़ी के पास आया हूँ, तो अभी आपको इसके हालात दिखाता हूँ, उसके बाद इसको आज स्टार्ट करना है। तो ईंटें और कवर हटा दूँ, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट भी करते हैं, इसके हालात भी आपको दिखाता हूँ, और चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी इतने अच्छे बाद स्टार्ट हो पाएगी या नहीं।
बैटरी में ले आया हूँ, बैटरी ये पड़ी हुई है। और बस अभी कवर हटाना है, कवर हटाने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। कवर और बोनट मैंने हटा दिया और बैटरी जो थी वो मैंने गाड़ी में लगा दी है। अब अगला काम है इस गाड़ी को स्टार्ट करना। तो गाड़ी के हालात आपको दिखाऊं तो ये हालात हैं, पुटीनें लगी हुई हैं। शायद मैंने पिछली वीडियो में इसी वीडियो में पिछले दिन दिखाया होगा आपको। तो लिप पे भी मैंने आगे पुटीन लगा दी है, बस इसकी मंझाइयाँ करनी है। तो सामान कुछ लाना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और सीधी सीधी बात है पैसे भी नहीं है। तो जैसे इसका बजट बनेगा तो इंशाल्लाह मैं इसको तैयार कर लूँगा। उसके अलावा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बैटरी मैंने लगा दी है, मोबाइल लगाता हूँ मैं साइड पर, फिर आपको इसकी स्टार्टिंग चेक कराता हूँ। गाड़ी हाफ सा स्टार्ट है और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन स्टार्ट हो रही है। तो अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि मेरे पास अब्दुल्ला वाले जो स्टील रिम्स है वो मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने अलॉय रिम्स लगा ली अपनी गाड़ी के ऊपर। तो फ़िलहाल मेरे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ईंटों से हटा दूँ और रिमों पे ही खड़ा कर दूँ, क्योंकि कभी कभी अगर मूड हो चलाने का तो मैं इसको चला भी लूँ। बाकी माशाल्लाह गाड़ी फिट खड़ी है। इंजन चेक है आप, इंजन में जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें क्या क्या काम रहते हैं। तो इंजन में ये रहता है कि इसका इंटेक जो है, ये सेंसर आगे एक जगह होती है वहाँ पे लगता है। और आगे अगर मैंने वो लगाना है कौन फिल्टर, तो वो पड़ा तो है मेरे पास, लेकिन मैं नया लेकर लगाऊँगा, वो पुराना है। उसके अलावा इसके ऑक्सीजन सेंसर लगने हैं गाड़ी के, जो कि फ़िलहाल बहुत ही महंगे हैं। 5000 रुपये का एक मुझे बता रहे थे कि एक है, 10,000 रुपये में 2 ऑक्सीजन सेंसर्स मिलेंगे। अब पता नहीं 5000 का एक है या 5000 के 2 है, मेरे ख्याल से 5000 का एक सेंसर था, वो इतना महंगा सेंसर है। तो वो लगाना है इंजन के हवाले से। उसके अलावा इसकी ट्यूनिंग वगैरह होगी, इसका जो पहला ऑयल चेंज है वो होगा। और बाकी क्या काम है इसका, थोड़ी सी लीवर की एडजस्टमेंट होनी है, तो थोड़ा सा मसला आ रहा है लीवर वगैरह सेट करने में, क्योंकि गियर लगाओ तो आगे पीछे होके लग रहे हैं। क्योंकि जो इसका लीवर लगा हुआ है उसमें ना एक कोई छोटी सी चीज़ आती है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने नाम बताया था मैकेनिक ने, वो बारे में पता करने गया था तो वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये की थी। वो कहता कि उसके बगैर हमारा लीवर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम उसके इतने पैसे मांगते हैं। जो कबाड़िया था उसके बकौल ये बात थी। और वो ना हमें लीवर के साथ चीज़ मिली, ना ही हमें गियर के साथ मिली, तो इस वजह से वो चीज़ मिसिंग में है, वो लेनी है। वो लगाएंगे तो गाड़ी के जो गेयर हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, वो लीवर जो है, लीवर की एडजस्टमेंट जो अपनी जगह पे आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा और क्या है इस गाड़ी में, अभी गाड़ी सुकून में खड़ी है। बाकी अभी इसको मैं रेव भी करके आपको चेक कराता हूँ। अभी थोड़ी सी आ जाए अपनी सेटिंग में, आ जाए, इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसको ज़रा थोड़ा सा आपको इसका शोर चेक कराता हूँ गाड़ी का। ये सीन है कुछ गाड़ी के। आवाज़ माशाल्लाह बहुत वहशी किस्म की है इसकी, लेकिन जब इसको रेस तो बहुत 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 ऊंची आवाज़ है इसकी, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है। अभी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑटो चौक जो थी वो काम छोड़ ही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो रहा है और वो अपने एक रूटीन जो गाड़ी की होती है गर्म होने के बाद उस तरह आइडल पे आ रही है। क्योंकि पहले जब स्टार्ट की थी रेस बहुत ज़्यादा थी, तो
इसको आपको रेफ करा के ज़रा चेक कराता हूँ। गाड़ी में अंदर तारों का जाल बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने अंदर एक्सीलेटर पाँव से नहीं दिया, हाथ से दिया, क्योंकि अगर हालात देखें आप, ये सारा डैशबोर्ड मैंने खुद ही खोला है और खुद ही बंद भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है गाड़ी के अंदर, हर चीज़ मैंने खोल दी है इसकी। तो अभी एक तो प्रॉपर टाइम नहीं मिला मेरा मुझे इसका काम करने का, और असल बात कि पैसे भी नहीं है, क्योंकि पैसे होते तो मुझे खुद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा एक दिल था, मेरा यानी कि एक शौक़ था कि गाड़ी को खुद तैयार करना है घर में, तो इस वजह से मैं इसको खुद तैयार भी करना चाह रहा हूँ। पैसे अगर मेरे पास आ भी जाते तो मैंने इसको इंशाल्लाह खुद ही तैयार करना था। बाकी ये है कि उम्मीद है कि इसको मैं खुद ही तैयार करूँगा। वायरिंग वाले मसले मसाइल हैं, क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आ रहे, तो वो इलेक्ट्रीशियन कर देगा। बाकी रह जाता है मैकेनिकल काम, तो वो मैकेनिक कर देगा। मैं पीछे जो पेंट वाला काम है ना, बॉडी से रिलेटेड, वो सारा मैं खुद कर लूँगा। उसके अलावा जो उसकी फ़िटिंग होनी है वो सारी मैं खुद कर लूँगा। जहाँ जहाँ सुराख है, मैं वो छोटी छोटी जगह जो है ये जिसमें ये देख रहे हैं अंदर, ये मैंने पुटीनें लगा दी हैं। तो बाकी जहाँ मुझे सुराख मिलेगा मैं वहाँ पे ये स्टील पुटीन लगा दूँगा, और डेंटर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बोनेट जो है हमारा ये वापस आ गया था, मैं ले आया था। ये देखें, ये सारा ख़राब हो गया था, यहाँ से ये कट गया था, ये जगह सारी कट गई थी, बाहर आ गई थी। और नीचे भी ये जो ये जगह, ये भी कट के खुल गई थी ऐसे। तो बाकी अगर इस पे आए तो गाड़ी की ये जो ये जगह, यहाँ पे बोनेट जब आके लगा है तो ये दब गई है सारी। बाकी मैं ज़रा गाड़ी की थोड़ी सी DI कर लूँ, डिटेल इंस्पेक्शन कर लूँ, कहीं पे कोई पेट्रोल की लीकिंग या कुछ इस तरह का मसला नहीं आ रहा, तो फिर इस गाड़ी को दोबारा बंद करते हैं पैक करके वापस। क्योंकि मैंने कहा इसको बड़े दिनों बाद थोड़ा सा स्टार्ट करके देख लें, इंजन भी थोड़ा सा रनिंग में आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से बंद खड़ी है गाड़ी। तो मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। जो है गाड़ी जो है मैंने इस टाइम बंद कर दी है, क्योंकि जो जितनी रनिंग इसकी करनी थी वो कर दी है। स्टार्ट होके आइडल पोजीशन में आ गई थी, अपनी गर्म हो गई, तो मैंने कहा बंद कर दिया जाए अब इसको, फिर काफ़ी टाइम बाद ही स्टार्ट करेंगे। अजानों का भी टाइम हो गया है, वीडियो को भी मैं एंड करता हूँ। बस गाड़ी पैक करते हैं, उसके बाद घर को जाते हैं। गाड़ी जो है मैंने फुल पैक कर दी है, और वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बातें भी की, आपको बहुत चीज़ें भी दिखाई, और पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको आज यहीं पर ही एंड करते हैं। तो बाकी आप लोगों ने इस गाड़ी की स्टार्टिंग देखी, आपने वो फेंडर वगैरह सारे देखे जो मैंने इसके तैयार किए हैं। तो इंशाल्लाह आगे जो जो काम करूँगा मैं साथ साथ वीडियोज़ बनाता रहूँगा गाड़ी की। पहले मैंने ये गलती की है कि जब मैंने इसका पेंट सारा उतारा उस टाइम मैंने गाड़ी की वीडियोज़ नहीं बनाई, तो मैं खुद ही तजर्बे करता रहूँ, तो इसी वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी। मैंने कहा फिर तजर्बा कर लूँ, बाकी गाड़ी भी छीननी है तो फिर बना लेंगे। बहरहाल फिर अभी ये सोचा है कि अगली बार जो भी काम किया तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा साथ साथ, और दिखाता रहूँगा आप लोगों को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।